तो ना कार्तिको समो मासो, कार्तिक के समान कोई महीना कोई मास नहीं है। तो वैदिक शास्त्रों में 3 महीनों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। एक है कार्तिक, दूसरा है वैशाख और तीसरा है माघ। ये जो 3 महीना है आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही पोटेंशियल है। किसी किसी जगह में कार्तिक को श्रेष्ठ कहा गया है और किसी किसी जगह में वैशाख को श्रेष्ठ कहा गया है। तो कार्तिक महीना क्यों श्रेष्ठ है? तो हम लोगों को पता है कि पूरे साल में 12 महीना है, उसमें से 4 महीना बहुत स्पेशल है जो चातुर्मास में आता है। और इस 4 महीने में जो लास्ट महीना है वो कार्तिक, उस 4 महीने में वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज तीसरा महीना खत्म हो रहा है और कल से चौथा महीना शुरू होगा। तो चौथे महीने से हम लोग उड़द दाल नहीं लेते हैं, थर्ड महीने में दूध नहीं लेते हैं, फोर्थ महीने में उड़द दाल, और बहुत लोग सरसों का तेल भी नहीं यूज़ करते हैं। एटलीस्ट प्रभुपाद जी उड़द दाल बोला है सबके लिए। तो ये चौथा महीना जो कार्तिक है ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनके बहुत सारे जो प्रिय लीला है इस महीने में उन्होंने किया है। जैसे रास लीला शरद पूर्णिमा के शुरू के दिन और इस महीने का अंत का दिन भी जो भगवान ने रास लीला किया है। और फिर इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाए हैं। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण पहली बार गोचारण करने के लिए गए थे और इसलिए गोपाष्टमी होता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने प्रेम के रज्जू से बांधे थे। तो इसलिए ये जो महीना है भगवान के बहुत सारे प्रिय लीला हुआ है। इसी महीने में राधा कुंड की उत्पत्ति हुआ है। जो राधा कुंड श्याम कुंड का उत्पत्ति इसी महीने में हुआ है। अरिष्टासुर का वध करके जो लीला हुआ था तो इसी महीने में हुआ है। इसी महीने में बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव तिथि है। बहुत सारे महान जो गोस्वामी गणों का आविर्भाव तिथि इसी महीने में आता है। और एक चीज, तो ये जो राधा कुंड है ये राधा रानी से अभिन्न है। और क्योंकि राधा रानी से अभिन्न है इसलिए राधा कुंड कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। और कोई भी व्यक्ति राधा कुंड में अगर स्नान करते हैं तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के अंतिम श्लोक में बताते हैं। राधा कुंड में इतना पोटेंसी है। तो ही राधा कुंड की आविर्भाव तिथि इसी कार्तिक महीने में होता है, हुआ है। तो इसलिए ये जो महीना है ये कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। और क्योंकि ये कृष्ण की बहुत ही प्रिय है इसलिए ये राधा रानी का भी बहुत प्रिय है। क्योंकि कृष्ण के प्रिय है इसलिए राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रेम करती है और इसलिए कृष्ण का भी बहुत प्रिय है। और इसलिए
राधा रानी का क्योंकि बहुत प्रिय है तो इसलिए इस महीने का नाम हुआ कार्तिक, क्योंकि राधा रानी का नाम है कार्तिका। और राधा रानी, क्योंकि ये महीना राधा रानी का बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक। तो हमने सुना है कि कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्यों दुर्लभ है? क्योंकि भगवान देना नहीं चाहते हैं। क्यों देना नहीं चाहते हैं? You will become the servant of God. क्योंकि भगवान बिक जाते हैं। अगर भक्ति किसी को देते हैं, भगवान भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए भगवान देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस कार्तिक महीने में कोई अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको भक्ति दे देते हैं। भगवान भक्ति देना नहीं चाहते, लेकिन इस कार्तिक महीना अगर कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो भगवान उनको या राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये महीना कृष्ण की बहुत प्रिय है और इसलिए राधा रानी का बहुत प्रिय है। इसलिए इस महीना कोई अगर सिंसियरली उद्यापन करते हैं, सिंसियरली भक्ति करते हैं, तो राधा रानी उनको कृष्ण की कृपा प्रदान करती है। तो इसलिए ये जो महीना है भक्ति के महीना है, क्योंकि भगवान भक्ति देते हैं। तो इसलिए सारे वैष्णवगण, चारे वैष्णव संप्रदाय में सभी लोग इस कार्तिक महीना को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग हैं, पूरे महीना दाढ़ी मूछ नहीं काटते हैं, और बहुत सरल जीवन, जमीन में सोते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और हविषान्न खाते हैं। हविषान्न मतलब बॉयल फूड, बॉयल राइस, बॉयल सब्जी खाते हैं, और बहुत सारे चीज़ वो लोग अवॉइड करते हैं। बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, तपस्या का जीवन जीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करते हैं, समय बचाते हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करते हैं, किताबों का अध्ययन करते हैं और डेली भगवान श्री कृष्ण और दामोदर को दीपदान करते हैं। तो कहा गया है कि इस महीने में अगर कोई भगवान को दीपदान करते, दीप दिखाते हैं, तो आपके पलक झपटने के समय में, एक समय के अंदर आँख का पलक झपटना कितना समय है? जिसको बोलते एक क्षण बोलते हैं, एक क्षण, सेकंड से भी कम समय। तो उस समय के अंदर उनके सारे पाप राशि भस्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान दामोदर को दीप दिखाते हैं। जैसे दीपदान के बहुत महिमा वर्णन किया गया है पद्म पुराण, स्कंद पुराण में, कार्तिक महीने में। हम लोग कल और डिटेल सुनेंगे किन को दीप दिखा सकते हैं और दीपदान करने की क्या महिमा है। आप लोग पिछले सालों में भी मैं 2-3 साल लगातार बताया हूँ, लेकिन जितना सुनते हो उतना ही वो रिवील होता है, साफ मिलता है। तो कैसे दामोदर महीना अगर कोई पालन करते हैं, दामोदर महीना का पालन करते, दीपदान करते, तो उनको क्या फल प्राप्त होता है, दामोदर महीने का क्या पोटेंसी है। दामोदर महीना पालन करके एक स्त्री जो कृष्ण भगवान को रुक्मिणी देवी कहती हैं, रुक्मिणी सत्यभामा कहती है कि कृष्णा, मैंने क्या सुकृति किया था कि आपको पति के रूप में प्राप्त हुए, आप मेरे पति के रूप में प्राप्त हुए। तब कृष्ण ने कहा कि आपने दामोदर व्रत पालन किए थे। तो आप लोग कौन कौन पालन करना चाहते हैं? हरि बोल। तो इसलिए ये जो दामोदर महीना है बहुत ही विशेष है, और जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं इस महीने को बहुत उत्साह के साथ पालन करते हैं। ये जो कार्तिक महीना है भक्ति का डिस्काउंट महीना है। जैसे साल के
अंत में अलग अलग शॉपिंग मॉल होता है, बिग बाजार होता है, वो लोग क्या देते हैं? ईयर एंड सेल, ईयर एंड सेल ऑफ देते हैं, ऑफ 80%, 70%, 50% अलग अलग ऑफ देते हैं 100%। और उनके जितने भी चीज बिके नहीं वो बिक जाते हैं। हो गया। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, ये जो कार्तिक महीना है, कितना टाइम हुआ? हो गया ब्रो। ओके, जो कार्तिक महीना है, इस महीने में विशेष डिस्काउंट देते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भक्ति में किसी जगह में जाके अटक गया है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो भगवान उनको विशेष अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इंजन अटक गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो भगवान एक स्पेशल ऑफर देके फिर गाड़ी चला देते हैं। तो इस प्रकार और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो और आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो कार्तिक महीना है ये डिस्काउंट के महीना है। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में कम समय में ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स उनको कार्तिक महीना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो काल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। हर दिन कार्तिक महीने को बहुत सिंसियरली हमें लेना चाहिए। एक भी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए, एक दिन भी माला मिस नहीं करना चाहिए। मिस क्या, भक्त लोग संकल्प लेते हैं एक्स्ट्रा माला करने का। बहुत सारे डिवोटी हर दिन एक्स्ट्रा माला 25 माला 64 राउंड्स जप करते हैं। बहुत सारे गृहस्थ भक्त दिन में एक बार खाते हैं कार्तिक महीने में, या अभिषान्न खाते। गृहस्थ डिवोटी मैंने खुद देखा, हमें शर्म आता है, अरे ब्रह्मचारी होके नहीं कर पा रहे। तो इसलिए क्या नहीं करूंगा नहीं सोच के क्या कर सकता हूं सोचना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, आज अभी प्रसाद पाके तुरंत सो जाइए। कल मॉर्निंग प्रोग्राम एकदम फास्ट अटेंड करिए, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड को बोल दीजिए कि पानी टैंकी फुल। मोहन और नित्यानंद गौरांग महाप्रभु आपका दर्शन करें, आपको दर्शन करें और आपका अटेंडेंस ले, ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया है, ठीक है। और प्रसाद के समय प्रकाश प्रभु को आप लोग आपका जो वो जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड, वो रिपोर्ट कार्ड जमा कर दीजिए, ठीक है। प्रसाद के समय आपका रिपोर्ट कार्ड जमा कर दीजिए। हमें देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने फिलअप किया है, ठीक है। हरे कृष्णा।